एक झरोखे से खड़े होकर वृंदावन की तरफ देख रहे हैं, वृंदावन की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। आज वृंदावन में जो यमुना नदी है, आज इसमें वह कलकल नहीं है। जब मैं जैसा हुआ करता था, जब मैं वृंदावन में था, जैसा कलकल यमुना का जल बोलता था, आज वे नहीं है। आज पक्षी वृंदावन में चहचहा नहीं रहे हैं। आज लताएं सब शांत रूखी सूखी पड़ी लटकी हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। क्या बात है मोहन, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं उद्धव जी, मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। रोते हुए भगवान कह रहे हैं, हे वृषभानुसुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दयो ब्रज मंडल ते, और दोष रहो कछुहरो। अपन जिया जान दया के निधान, भई सो भई अब वेग संहारो, अपनो कर ले मोहि देहु, कुंज कुटी जमुना को किनारो। सखी, मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो मुझे ब्रजमंडल से, मैया बाबा से, सखाओं से, तो मुझसे गोपियों से मुझे अलग कर दिया। मुझे तो वृंदावन दे दो। उद्धव, मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। कहा उद्धव से घनश्याम ने वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में ये सदा बेचैन रहती हैं, तड़प के आह भरती हैं, रो रो कर कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान ने मैया के लिए, बाबा के लिए, ग्वाल वालों के लिए, गोपियों के लिए, सबके लिए संदेश भिजवाया है। जाओ। उद्धव ना सामान्य नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे, सखा भी थे, जो भगवान के सखा के मंत्री, और बृहस्पति जी के शिष्य थे, बड़े ज्ञानी थे, परंतु प्रेम नहीं करते थे, प्रेम नहीं जानते थे। सो प्रेम की पाठशाला में बच्चा कमजोर होता है तो विद्यालय भेज देते हैं, पाठशाला जाओ तैयारी करो। आज उद्धव जी को भेज रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण प्रेम को श्रेष्ठ बोलते थे। और जब चले उद्धव जी, चले मथुरा से कुछ दूर, जब वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही पास पहुंचे तो उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। वस्त्र का वहाँ के जूताओं में, कांटों में उलझ गया। उद्धव जी ने छुड़ाने का प्रयास किया, हट गया वस्त्र। अरे
कैसी जैसे गोपियां पागल की तरह भगवान से प्रेम करती हैं, ऐसे ही ये कांटे लता पता भी यहाँ कैसे हैं। छुड़ाना चाहते हो फाड़ दिया। मानव कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उद्धव तुम ज्ञानी बन के आए हो ना, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा जैसे मैंने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया, ऐसे ही गोपियां ये प्रेमी भी तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे। बिटप झुक झुक के कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। लता पता सब झुक कर मानो बुला रही है, उद्धव इधर आओ, बताओ मुझे मेरे श्री कृष्ण कहाँ हैं। पपीहा कह रहा है, मेरे प्रिय किधर हैं, मेरे प्रेमी मेरे श्री कृष्ण कहाँ हैं। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे हैं, ग्वाल बालों से मिले, ग्वाल बाल जोड़ते हुए गए। उनका वेशभूषा जो था वो सेम कृष्ण के जैसा था, टू कॉपी लगती। ग्वाल वालों ने पूछा, आपका परिचय, आप कौन है? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं। आप कौन? बोले हम श्री कृष्ण के सखा हैं। हम बोले हम कृष्ण के श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं। उद्धव जी ने कहा हम तो उनके मंत्री हैं। उनने आपके लिए, बाबा के लिए संदेश भेजा, संदेश को दिया है पत्र। ग्वाल वालों ने अपने हृदय से लगा लिया है और कहा, सखा तो इतने दिन बाद मेरी याद भी आई तो तुम स्वयं नहीं आ सके। मंत्री को भेज दिया, सखा को अपने भेज दिया। कोई बात नहीं लाला, तुम नहीं आ सके, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। हम तुम्हारे इस पत्र से ही अपने हृदय को संतोष कर लेंगे, इससे ही हम संतोष कर लेंगे, हम जी लेंगे। उद्धव जी कहते हैं, हमें नंद भवन जाना है, मार्ग कौन सा है? बोले नाली का सहारा ले लो, ये सीधा नंद भवन में जाता है। बोले क्यों? बोले जब से श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए हैं, तब से नंद बाबा मैया यशोदा इतना रोई है कि नाला बन गया, अश्रु है मैया के जो बह रहे हैं। बाबा नंद भवन पहुंचे हैं और बाबा से मिले हैं। देखा तो एक बूढ़ी सी महिला पालने को हिला रही है, झुला रही है। कहती है, कृष्ण लाला कब तक सोएगा? अरे उठ जा, सुबह हो गई है, तो कुछ भूख लगी होगी, कुछ तो खा ले। ए लाला, मैंने तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन बना के रखा है। तो कभी कहती, अरे लाला कब से मुझ को परेशान कर रहा है, अब सो भी जा। आवाज लगाती है, कन्हैया कहाँ गया? भैया ब्रज मंडल में घूमती है, सबसे कहती है, ऐसे की ऐ गोपी, मेरा गाना चोरी करता था ना, देखना तेरे घर में होगा, मेरा गाना बुला के ला। इस बार मैं अपने पुत्र को समझाऊंगी, चोरी नहीं करेगा, बस एक बार मेरे कृष्ण को मुझे लौटा दे, एक बार तो दे दे, अब नहीं चोरी करेगा, लौटा देना। लताओं से पूछती है, कदम से पूछती है, कदम तेरे डाल पे तो बैठकर मेरा लाला बंसी बजाया करता था, तुझसे तो मिलने आता होगा। अरे बोलो ना उससे
आके मिलने उसके मैया उसे याद कर रहे हैं। इस प्रकार से मैया पागलों की भांति पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण को ढूंढती है। बाबा ने बिठाया है, श्याम कराए, बोले उद्धव जी जब से कृष्ण गए हैं ना यशोदा पागल जैसी हो गई है, पागलों की तरह हरकत करती है श्री कृष्ण के प्रेम में। बोले अरे तुम जिससे पुत्र मान रहे हो, उससे इतना प्रेम कर रहे हो, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्मेव च। ना कोई उसका माता है, न कोई उसकी माँ है, न कोई उसका पिता है, न कोई उसका प्रेमी भार्या है। वह परम पिता परमात्मा भगवान है, श्रीमन नारायण है। वह श्रीमन नारायण है, वो भगवान है। अच्छा समझाते हैं तुम्हारे पुत्र नहीं भगवान है। बाबा नंद मैया यशोदा किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं कि वो मेरा पुत्र नहीं भगवान है। अरे जिसे मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिसको यशोदा ने अपना स्तनपान कराया है और जिसको उखल से बांधा गया है, वो मेरा पुत्र ही है, भगवान नहीं है। तभी गोपियों ने देखा कि वही रथ खड़ा है नंद भवन के सम्मुख, जो जिस रथ पे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी चल करके मथुरा गए थे। लगता है क्रूर फिर से लेने आ गया। अब किसे लेने आया? मेरे प्राणनाथ को तो पहले ही मुझसे अलग कर दिया। लगता है अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करने के लिए हम सबको लेने आया है, सबको लेने आया है। उतने में चर्चा चल ही रही थी। उद्धव जी सबके सम्मुख पहुंच गए, गोपियों के मध्य। गोपियों ने पूछा परिचय भाई कौन? बोले हम श्री कृष्ण के सखा हैं, संदेश लेकर आए हैं। पत्र निकाल के गोपियों को दे दिया। गोपियां शुभपात करने लगी, हृदय से लगा ली पत्र को, अपने हृदय से लगा ली, रुदन कर रही है, पत्र को पढ़ना चाहती हैं, परंतु तब तक पत्र गीला हो चुका था। अरे वो परमात्मा है जिसे तुम प्रेम करती हो, परमात्मा है, परमात्मा को पाना है, नेत्र बंद करो, भ्रकुटी में अपने परमात्मा का दर्शन करो, परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा का दर्शन करो, परमात्मा का ध्यान करो, चिंतन करो। गोपियां कहती हैं उद्धो मन न भयो 10-20, एक हु तो सो श्याम संग गयो, कौन राधे ईस। उद्धो मन न भयो 10-20। अरे 10-20 मन होते तो एक से भगवान का ध्यान कर लेते, एक से तो कृष्ण का ही करेंगे, अन्य किसी का नहीं कर सकते। और होता तो करते भगवान का ध्यान, है ही नहीं, एक ही है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, जो देहि वेणु शीश। उद्धो मन न भयो 10-20, आशा लाग रहत तन स्वासा, जीवहि कोटि बरीस। उद्धो मन न भयो 10-20। गोपियां कह रही हैं तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। असुरदास जी भी कह रहे सुर हमारो, हम सबकी हुई विनती है, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जग
ए उद्धव, मेरे पास 10 मन नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण का ही, मेरे लिए तो वही परमात्मा है। गोपियां एक भौरे को देखती हैं और भ्रमर गीत का गायन करती हैं। ए भौरे, तू उसी कृष्ण, कपटी कृष्ण का मित्र है ना? तेरे लक्षण बता रहे हैं, तू उसी कपटी का मित्र है। क्या लक्षण है? जिस प्रकार से भौरा कमल पुष्पों पर, अन्य पुष्पों पर बैठता है और पराग पराग लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार तेरा कपटी कृष्ण मित्र भी हम गोपियों से प्रेम किया और हमारा मन लेकर के चला गया, तो उसी का मित्र है। अरे तेरा मित्र बड़ा कपटी है। शुभ्रखा आई थी विवाह प्रस्ताव को लेकर के, बहन भाई से अपने कह करके उसकी नाक कटवा दी। क्या बिगाड़ा था शुभ्रखा ने? बाली ने क्या किया था? छुप करके मार दिया। अरे वो बलि, राजा बलि, क्या लिया था उनका? 3 पग के बदले में संपूर्ण ऐश्वर्य को नाप लिया। वो इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। उद्धव जी ने सुना, दंग रह गए। राम राम, ये गोपियां जिन्हें मैं पागल समझ रहा था, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतरों के बारे में जानती हैं, साधारण नहीं है। चरणों में, राधा रानी के चरणों में गिर गए, चरणों के रज को उठा के मस्तक से लगाने लगे। ए लाडली जो, अब तो हम जाना नहीं चाहते, मुझे वृंदावन में बसा लो, किसी वृक्ष बना दो, वृंदावन का कोई वृक्ष बना दो, कोई जीव बना दो, पशु पक्षी बना दो, नहीं बन सकते ब्रजधोल बना दो। हे राधा रानी, अब मैं ब्रजमंडल छोड़ के जाना नहीं चाहता, नहीं जाना चाहता। 3 दिन के लिए आए थे, 6 महीने रुके हैं उद्धव जी और गए। कहते हैं श्री कृष्ण तुम कितने निर्दयी हो। अरे वो गोपियां में ग्वाल बाल और मैया यशोदा बाबा नंद तुमसे कितना प्रेम करते हैं और तुम इतने निर्दयी उन्हें छोड़ के चले आए और तुम्हें याद भी नहीं आई, मिलने भी नहीं गए। भगवान कहते हैं उद्धव आज तुम बूढ़ हो गए। उद्धव जी सेम कन्हैया के जैसे थे, सारी बातें कन्हैया से मिलती थी, एक ही नहीं मिलती थी। कौन सी? कि उद्धव जी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे, कन्हैया प्रेम को श्रेष्ठ मानते थे। आज उद्धव जी ने भी प्रेम को श्रेष्ठ मान लिया, प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, आज प्रेम को श्रेष्ठ मान लिया। जो भक्त भगवान का अनन्य भक्त होता है, भगवान उसे अपना जैसा बना लेते हैं। आज भगवान ने उद्धव को अपने जैसा बनाया है। प्रेम की परीक्षा हो तो प्रेम का प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता जहां निराला है। उद्धव से ज्ञानी आते यहाँ प्रेम पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। उद्धव जैसे ज्ञानी वृंदावन में आए हैं तो प्रेमी बन करके लौटे हैं। इधर गोपियां भगवान का सदैव चिंतन करती हैं। अस्थि प्राप्ति, जब कंस का वध हो गया तो अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास गई हैं और जरासंध से जब बताई, अपने पिता से जब बताई कि श्री कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, क्रोधित हो गया, तेज छोड़ी सेना लेकर मथुरा में आक्रमण कर दिया। 17 बार भगवान ने जरासंध को पराजित किया और 18वीं बार जरासंध कालियवन को संग में लेकर के आया। इस बार हारा, समस्त ब्राह्मणों को मार डाला। इसलिए भगवान 18वीं बार रण छोड़ के भागे। नाम पड़ा रण छोड़, बोलिए रण छोड़ भगवान की। ऐसा नहीं है कि भगवान लड़ नहीं सकते थे, भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए रण को छोड़ा है। और प्रवर्षण पर्वत पे चढ़े हैं। कालियावन ने भगवान का पीछा किया, मुचकुंद सो रहा था, अपना पीतांबर भगवान ने उतारा, मुझ
मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। उसे भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जो भी तुझे जलाएगा नेत्रों के सम्मुख पड़ेगा सो जलकर भस्म हो जाएगा। कल्याण को लगा कि श्री कृष्ण है, सोने का नाटक कर रहा था। पीताम्बर को उठाया, मुचकुंद की नेत्र खुल गए और आगे पड़े सो जल करके भस्म हो गया कालियावन। भगवान वहां से भागे हैं और द्वारिकापुरी का निर्माण किया है और वहां के राजा बने, द्वारिका नाथ बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक दिन महाराज रेवत अपनी पौत्री रेवती को लेकर के वहाँ द्वारिकाधीश के पास आए हैं विवाह के लिए। बलराम जी से विवाह की चर्चा करी। बलराम जी ने कहा विवाह ना करेंगे। क्यों? क्योंकि रेवती जी का मुखमंडल दिख ही नहीं रहा था। मुखमंडल उनका आसमान में था। कन्हैया ने कहा नहीं मत करो, विवाह कर लो, बाकी सब हम देख लेंगे। विवाह होने लगा। बोले कन्या के मांग में सिंदूर डाला जाए। बोले मस्तक तो दिख नहीं रहा। कन्हैया ने कहा तो सब ठीक कर देंगे, कहाँ गया? देखने लगे। तभी कन्हैया धीरे से पंडित जी के पास जाते हैं, कहते हैं अगर कोई सामग्री उपलब्ध ना हो फिर क्या करते हैं? बोले अभावे अक्षताम समर्पयामि। बोले फिर मस्तक के मांग के बदले में चौड़ों में सिंदूर डलवा दो। बलराम जी बोले विवाह हो या ना हो अब तुम ही करो, हम जा रहे हैं। बोले देखो घबराओ नहीं, अपने हले से भाभी जी को बराबर कर लो। हले से खींचा तो अपने सामान अपने बराबर का कर लिया। ऐसे बलराम जी का पावन विवाह हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण का विवाह कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी मैया के संग में हुआ। पर जी ने प्रश्न कर दिया महाराज हमने सुना है कि भगवान का विवाह राक्षसी विधि से हुआ है, भाग कर। बोले हाँ भाग कर हुआ है। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश के राजा भीष्म जिनके 5 रुक्मी आदि 5 पुत्र थे। रुक्मिणी जी का विवाह भीष्म जी सुपाल कन्हैया के संग करना चाहते थे। द्वारिकाधीश की चर्चा चारों तरफ थी। बोले उन्हीं के संग कर देते हैं। लेकिन रुक्मी ने कहा नहीं, मैं उस भगोड़े कृष्ण के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। चैत्र देश के राजा शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। परसों बारात आ रही है। बोले ठीक है उन्हीं से कर दो। और जब रुक्मिणी मैया को पता चला तो भाभी जी के पास गई। भाभी जी बरहु कृष्ण तो रहु कुमारी, यदि मैं विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से, अन्यथा मैं 7 जन्मों तक विवाह नहीं करूंगी। 7 जन्मों तक मैं विवाह नहीं करूंगी। कहा भाभी जी ने कहा फिर देख क्या रही हो, समय कम है, पत्र लिखो, किसी ब्राह्मण से भिजवाओ पत्र। मैया 7 श्लोकों में भगवान के लिए पत्र लिखती हैं और विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाती हैं और दे देती हैं। ब्राह्मण जाते हैं, अंतःगृह तक प्रवेश कर जाते हैं, श्री कृष्ण से मिले हैं। द्वारिकाधीश मैया कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र लिखा है, प्राइवेट पत्र है, आप पढ़िए। बोले ब्राह्मण देवता आप ही पढ़िए। बोले नहीं प्राइवेट है तो आप ही पढ़ लीजिए। बोले अरे ब्राह्मणों से आज तक मैंने कुछ छिपाया नहीं है, सब पढ़िए। बोले ठीक है। श्रुत्वा गुणान भुवंसं दर्शयन् ते। 7 श्लोकों में मैया ने कहा है हे श्री कृष्ण मैंने आपको देखा नहीं है परंतु आपसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। यदि मैं अगर मैं विवाह करूंगी तो आपके संग ही करूंगी। मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है।
अन्यथा 7 जन्मों तक विवाह न करूंगी। और हाँ, कल नहीं परसों शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। मैं कुल परंपरा के अनुसार माँ गौरी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी। मैया का पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, तो आप वहां से मेरा हरण कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को गीदड़ ले जाए। सो विलंब ना करना, विलंब नहीं करना। ब्राह्मण कहते हैं, पत्र में नीचे लिखा था आपकी अपनी रुक्मिणी। ब्राह्मण देवता कहते हैं, अब इसका उत्तर प्रभु क्या संदेश दूं? भगवान कहते हैं, संदेश कुछ नहीं देना। जैसा आप बता रहे हैं, जैसा रुक्मिणी जी का हाल है वैसा हाल मेरा भी है। निद्रा चना लभे ऋषि महाराज, मुझे नींद नहीं आती, करवटें बदलते बीतती है रातें। फिर क्या करें प्रभु? बोले चलो संग में चलते हैं। ब्राह्मण देवता के साथ श्री कृष्ण चल पड़े। श्री कृष्ण जी चल पड़े हैं और मैया इधर देख रही हैं कि ब्राह्मण आ रहे होंगे। ब्राह्मण देवता संदेश लेकर के आए हैं। बोले कि क्या हुआ, क्या उत्तर दिया? तभी कहती हैं, अरे उत्तर नहीं, मैं स्वयं साथ में लेकर के आया हूँ। खुश हो गई मैया, सुंदर सा श्रृंगार करी है। भूल जाऊं तुमको कोई इरादा नहीं है, तेरे सिवा किसी और से वादा नहीं है। निकाल देते दिल से शायद तुमको, मगर इस नादान दिल में दरवाजा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आए हैं कुंदनपुर, और जब यह बात शिशुपाल को पता चली तो शिशुपाल ने मंदिर की जो रक्षा थे, जो सेवक थे, वे 10 गुना बढ़ा दिए मैया पूजन करने के लिए। सबसे सुंदर होंगे। अपने में श्री कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं और रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ लेते हैं। दौड़ के हाथ पकड़ते हैं, रुक्मिणी मैया को लेकर बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। और चोरी करके भागा है दुल्हनिया, Hey,
दिव्य शिल्पी